फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने क्या फाइंड करना है जी, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी जो बनाई हुई है इसको आप देख लेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब दी फॉलोइंग, इनका हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स बना लेंगे, फिर हम जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है और कॉमन और अनकॉमन दोनों जो होते हैं वो एलसीएम होता है। तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले इसमें कॉमन देख लें तो कॉमन 4 है। तो अगर हम इसमें 4 कॉमन ले लें तो रह जाएगा 4 माइनस, यहां से 4 कॉमन चला गया तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, फर्दर अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस, और इसको हम लिख देंगे x की पावर 2। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला ये है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या होता है कि आप इसको एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में लिखें। लेट्स सपोज हम a, इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, ये a माइनस b। ठीक है, बेशक आप प्लस वाला पहले लिख लें, माइनस वाला लिख लें, ये आपकी चॉइस है। और फिर ये a प्लस b आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट जो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरे में क्या है जी कि इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं इस चीज को आपने समझना है। वो कुछ यूं है कि आपने देखना है यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। अब आपने देखना है कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। ठीक है जी, तो वो दो जो नंबर हैं वो हमारे पास 3 और 2 है। ठीक है जी, 3 और 2। अब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये इस तरह -2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इसको ये मिड वाली टर्म है इसकी जगह ये दो नंबर लिख देना है, प्लस 3x, आगे जी -2x -6। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों में जो चीज कॉमन है और इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x + 3। फिर इन दोनों में वही चीज कॉमन लेनी है कि x + 3 बने। ठीक है, क्या बनना चाहिए, x + 3। अब देखें x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 2, सो इट्स मीन आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। साइन कौन सा लगाएंगे, अगर ये साइन चेंज हो, देखिए माइनस की जगह प्लस हो गया, फिर आपने माइनस लेना है, अगर सेम हो तो फिर आप प्लस ले लेंगे। अब आपने क्या करना जी कि फर्दर ये x - 2 लिख लिए, x - 2, और फिर इन दोनों में से कोई एक लिख ले, x + 3। ठीक है, ये दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम देखेंगे जी इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी एचसीएफ और फिर हम देख लेंगे इसका एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो चीज इन दोनों में कॉमन हो। अब कॉमन कौन सी चीज है ये अगर आप देखें तो बल्कि एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा। देखिए ये x - 2 है ना, और ये 2 - x है, हालांकि ये तकरीबन सेम है। कैसे, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, फिर आगे 4। अच्छा देखिए, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है ना तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 जो है ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो गया इसलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा इसको हम यूं लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी ना हम x को पहले लिख लेते हैं और फिर हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप देखें अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये जो x - 2 जिसको मैं नीचे लाइन लगा रहा हूं ये और ये दोनों में मौजूद है, तो ये हमारा क्या होगा, HCF। ठीक है, HCF क्या होगा जी, x - 2। अब फर्दर बात करते हैं जी एलसीएम की। एलसीएम वो होता है जो कॉमन भी हो और अनकॉमन दोनों में, मतलब हमने काउंट करना है, कॉमन वाले भी और अनकॉमन दोनों। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जी कॉमन वाले तो यही जिनके नीचे लाइन लगाई हुई है, तो ये आ जाएगा जी x - 2, ये हो गया कॉमन में। अब हमने लिखना है अनकॉमन वाले। अनकॉमन वाले वो होते हैं जो कि मतलब दोनों में ना हो। लाइक अगर आप बात करें इधर से स्टार्ट कर लें तो -4 एक ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो ये अनकॉमन हो गया। इसके बाद ये हमने कॉमन में लिख लिया है। नेक्स्ट x + 2, ये भी ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी अनकॉमन है, इसको भी हम लिख लेंगे x + 2। इधर के सारे हो गए। नेक्स्ट इस पर आ जाए, इसको हमने लिख लिया जी कॉमन में, और ये जो है ये अनकॉमन है क्योंकि इधर मौजूद नहीं है, सो ये आ जाएगा x + 3। अब फर्दर के लिए थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, आप सबसे पहले -4 को लिख लें, फिर ये देखें ये वाला और ये वाला ये दोनों मिलकर एक फार्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले x + 2 और इसके साथ हम लिख लेते हैं x - 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी x + 3। अब अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला a + b a - b वाला, तो ये -4 एज इट इज आ जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन रहा है कि ये a का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं a बोल रहा हूं, ये a है और ये वाला b है, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, और ये टर्म x + 3 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, -4, ये देखिए ये बन जाएगा x का स्क्वायर -2 की पावर 2, ये होता है 4 और x + 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2, इसमें भी हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। सिंपल वही मेथड है कि आप इसको फैक्टराइज करें दोनों को, तो ये कुछ हद तक फैक्टर्स हुए हैं, फैक्टराइज हुई है। मजीद आगे कैसे होगा देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, a3। जब आप इसमें a3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, देखिए a4 है तो a रह जाएगा, a3 कॉमन चला गया, फिर आगे माइनस ये कॉमन है, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आप लिख लेंगे। अब आपने इन दोनों में भी वही चीज कॉमन लेनी है ताकि ये a - 1 बने। ठीक है, a - 1 बनना चाहिए। अब देखिए a तो में चाहिए एक्स्ट्रा क्या है माइनस, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया, इसलिए आप माइनस लेंगे, और कुछ भी जब इसमें मजीद कॉमन लेना तो 1 आप लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना जी कि इसमें a - 1 ये आपने लिखा a - 1 और a³ - 1 आ जाएगा। अब इस पे क्यूब वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है, ये a - 1 एज इट इज, इस पे फार्मूला यूज होगा, यानी कि a³ पहले हम इसको बना लेते हैं ऐसे, और 1 को क्यूब आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब वापस 1 नहीं आना है। अब ये समझ लें ये a का क्यूब माइनस ये b समझ लें इसको b का क्यूब, तो फार्मूला हमारे पास क्या, ये तो पहले एज इट इज आएगा, इसका फार्मूला ये a - 1, ठीक है, फिर आगे होता है जी a का स्क्वायर, फिर होता है प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये b तो मैंने लिख दिया, a हमारे पास a ही है, फिर ab, ये a और 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना जी, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको आप क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस ये a हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम नेक्स्ट जो ये वाली टर्म है इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने लाइन लगा ली। अब हम इसको देखते हैं, इसमें आपने क्या करना है जी कि देखिए इसमें 1 पावर 4 है, फिर 1 पावर 2 है और 1 है, इसका कोई आपको स्पेशल नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 4 हो फिर 2 आ जाए फिर कांस्टेंट नंबर हो, तो ये इसको और इसको आप आपस में इकट्ठा कर लें, यानी कि a4 इसके साथ आप लिखें 1 और इसके साथ लिखें ये 2। इसकी रीजन क्या है, रीजन क्या है कि अब ये एक फार्मूला बनेगा, जैसे इसको आप लिखें जी a का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ताकि वापस 4 बन जाए, इसको आप बना लें b का स्क्वायर।
अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए वो ये तो नहीं बन सकता ना, तो फिर हम खुद से लिख लेंगे इसको, ये बाद में लिख लेंगे, ये 2ab। अब देखिए जो चीज आपने ऐड की वही सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, -2ab और एंड पे आ जाएगा a इसका स्क्वायर। अब 2a हमारे पास ये वाला है और b हमारे पास ये 1 है, तो ये a हो जाएगा और ये b, फिर इसी तरह 2a और ये b। अब ये वाली जो टर्म्स है ये मिलकर फॉर्मूला बना रही है। ए फॉर्मूला कौन सा बनता है, ठीक है, जिनके ऊपर स्क्वायर है ना, ठीक है, इनको आप लिखेंगे a स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 1 और इसके बीच में जो साइन आएगा वो जो 2 के साथ होता है ये, और इसका आप बना देते हैं होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ओपन करके देखें तो ये चीज आ जाएगी, और आगे माइनस ये 2 1 2 और a स्क्वायर 2a स्क्वायर और आगे जी प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको अगर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज माइनस, ये दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। अब ये अगेन एक फॉर्मूला बन गया, इसको आप a समझ लें a का स्क्वायर माइनस ये b समझ लें, इसको हम यूं कर लेते हैं ऐसे b का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लग रहा है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a, ये a प्लस b, फिर इसी तरह a, मैं इसको a बोल रहा हूं और इसको b बोल रहा हूं, ठीक है, a माइनस b। इसकी थोड़ा सा आप तरतीब कर लें, a स्क्वायर लिखें पहले, फिर a लिख लें और फिर आप 1 लिख लें। इसी तरह इसमें भी करें a स्क्वायर फिर माइनस a और फिर प्लस 1, तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी भी होगी। अब आपने देखना जी कि इन दोनों में HCF इसका क्या बन रहा है और LCM क्या है। HCF क्या होता है, जो कॉमन चीज होती है, और LCM क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी ये LCM है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, HCF देखना है कॉमन वाला। अब देखिए क्या ये चीज उधर मौजूद है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली टर्म है, अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये और ये कॉमन है, तो ये हमारा होगा HCF, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन वाले भी होते हैं और अनकॉमन भी। कॉमन वाले तो यही होगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये कॉमन में आ गया। अब अनकॉमन में यहां से स्टार्ट कर लें, देखिए ये कैसा है जो इधर मौजूद नहीं है, सो इसको आप लिख लें, ठीक है जी, a माइनस 1। अब अगेन से a माइनस 1, ये देखिए ये भी इधर मौजूद नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि जी a माइनस 1 हम पहले लिख चुके हैं। अगर ये वाली टर्म ये टर्म किसी एक के अंदर, लेट्स सपोज ये एक है और ये दूसरी चीज है, एक ही के अंदर बेशक सेम टर्म मौजूद हो, फिर भी आपने उसको मेंशन करना है a माइनस 1, क्योंकि ये टर्म इधर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया जी कि ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में आ गया, ये चीज रह गई जो अनकॉमन है, मतलब इधर मौजूद नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 आ जाता है। अब आपने देखना है यहाँ पर कोई फॉर्मूला जो बन रहा है इनको बना लें, जैसे ये वाली टर्म और ये टर्म ये मिलकर एक फॉर्मूला बना रही है, ठीक है, जिसमें a माइनस हो फिर आगे b प्लस वाले हो, तो ये क्यूब का फॉर्मूला बनता है। सो हम ये लिखते हैं पहले, ताकि फिर इसके साथ ये, और फिर हम इसको फॉर्मूला बना लेंगे, फिर बाकी इनमें से पहले ये लिख लेते हैं जी a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और फिर एंड पे ये लिख लेते हैं a माइनस 1। देखिए इसकी मैंने थोड़ी सी तरतीब बनाई है, वो इसलिए ताकि जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन जाए। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला a माइनस b, ये क्यूब का फॉर्मूला है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का क्यूब वापस 1 ही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट बस लिख लें, बाकी ये दोनों टर्म साथ आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा a माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है जी। पार्ट 3 है जी आगे, इसका भी हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। सिंपल जी फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है पहले, देखिए इनमें कॉमन क्या चीज है, ठीक है, जो चीज कॉमन हो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें कॉमन देखें तो x जो है इन सब में है, तो ये कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें हम x पहले कॉमन ले लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा, इसमें x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 3, ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, इसको अब इसमें अगर 1 है तो 1 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो ये हमारे पास बनेगा जी x का स्क्वायर। तो वो दो नंबर है जी, एक 3 है उसके साथ हम x लिख लेंगे और एक माइनस 1 है, ठीक है, उसके साथ हम क्या लिख लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x और आगे ये माइनस 3 एज इट इज, ठीक है। ये चीज मैं आपको गाइड कर देता हूं, जैसे हम सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आपको आता भी होगा। ये माइनस 3 बना था, कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए, तो ये हमारे पास दो नंबर आए जी 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 ऐसे, क्लियर। अब इसमें दोनों में और इन दोनों में, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो चीज कॉमन है वो x कॉमन है। जब आप इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा जी x प्लस 3, इसमें भी आप वही चीज कॉमन लेनी है कि x प्लस 3 बने, ठीक है, x प्लस 3 बनना चाहिए। अब देखें दोनों में 3 x हमें चाहिए, इसके साथ एक्स्ट्रा माइनस है जस्ट, ठीक है, साइन भी चेंज हो गया ना, साइन चेंज हो जाए फिर आप माइनस लेते हैं, मजीद इसमें कुछ भी कॉमन लेना तो आप 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आपने क्या करना जी, x लिखा ये वाला, अब लिख लेंगे ये इन दोनों में से ये एक x प्लस 3 और आगे x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो गया जी फैक्टराइज। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी सेम केस है कि x आपने कॉमन ले लेना पहले, ठीक है, तीनों में है ना, तो आप x जब कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, एक x आपने कॉमन ले लिया। अब इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने का क्या तरीका जी, 2 को जब आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6, आपको दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए और आप प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए, तो वो दो नंबर हैं जी 6 और 1, ठीक है, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, अब ये 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 भी आ जाएगा, तो ये दो नंबर आ गए। तो 2x स्क्वायर ये जो मिड टर्म है इसकी जगह आप लिख देंगे वो दो नंबर 6 और साथ लिखना है x, फिर आगे माइनस 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख दें, माइनस 3 आ जाएगा। अब फर्दर आपने जी इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो कॉमन देखें, कॉमन इसमें 2x है, ठीक है, 2x जब इसमें आप कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी x प्लस 3, माइनस 1 आगे कॉमन लेना तो ये x प्लस 3 बन जाएगा। वही टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने इधर बताई थी। फर्दर जी आप ये लिखेंगे x और इन दोनों में आ जाएगा x प्लस 3 और ये 2x माइनस 1 आ जाएगा, ये भी फैक्टराइज हो गया। अब हमने देखना है इसका HCF और LCM, HCF, ठीक है जी, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, LCM। HCF होता है जो कॉमन हो दोनों में, इधर भी हो इधर भी, उसको कहते हैं HCF। अब अगर HCF की बात करें तो देखें ये टर्म जो इधर भी है और ये टर्म इधर भी है, सो ये हमारा HCF होगा x और x प्लस 3। अब LCM क्या होता है, जो कॉमन हो वो भी और अनकॉमन दोनों, कॉमन तो यही है x और x प्लस 3, और अगर अनकॉमन की बात करें तो x माइनस 1 ऐसा है जो इधर मौजूद नहीं है, सो ये हमारा होगा जी अनकॉमन में काउंट। और इसी तरह फिर अगर ये देखें ये तो कॉमन में चला गया, ये जो है ये अनकॉमन है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2x माइनस 1। अब फर्दर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट बाकी यही आंसर है, x लिखें
फिर आगे x प्लस 3 और फिर x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1, तो यही इसका आंसर भी है। ठीक है जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर। ठीक है, कोई दो पोलिनोमियल्स थी जिनका जैसे लेट्स हमने पिछला क्वेश्चन किया, दो पोलिनोमियल दी होती थी, हम HCF फाइंड करते थे और LCM फाइंड करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको HCF और LCM बता दिया गया है। ठीक है, इनमें से एक LCM है और एक LCM है। कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा HCF है कौन सा LCF है? देखिए, जब भी वर्ड यूज होता है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पर जो पहले आया है HCF, अब इधर से जो पहले आया वो HCF होगा, फिर जो LCM दूसरे नंबर पर आया तो इधर से जो दूसरे नंबर पर वैल्यू है वो LCM की होगी। इट्स मीन ये हमारा HCF हो गया, ठीक है, और ये हमारा LCM हो गया। अब लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि जी ये HCF है और ये LCM हम लिख लेते चले। HCF जो है वो हमारे पास क्या है जी, x माइनस 7। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला हमारा क्या हो गया LCM, LCM जो है वो हमारा है x की 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ये हमारा LCM हो गया। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अच्छा, जो दो पोलिनोमियल्स होती है, जैसे आपने क्वेश्चन 1 में देखा दो पोलिनोमियल्स दी होती थी, हम उनका HCF LCM फाइंड करते थे। उन दोनों में से एक को हम कह देते हैं p और एक को हम बोल देंगे q। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, का मतलब हो जाएगा p मल्टीप्लाई q। ये मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, यानी कि एक्चुअली हमने इसमें क्या करना है, p क्रॉस q हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ p क्रॉस q। इससे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। लेकिन जी एक हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई q। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब ये है क्या, ये तो चलो ठीक है, ये p और q से मुराद ये है कि देखिए आपको जो दो पोलिनोमियल्स दी होती है ना, देखिए अगर आप क्वेश्चन 1 देखें, क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 1 है उसमें देखिए दो पोलिनोमियल्स दी हुई है, तो एक को हम p कह देंगे और दूसरी को हम q बोल देंगे। ठीक है, तो ये p और q से मुराद आप a भी कह सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है p q बोलें, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब p और q को आप मल्टीप्लाई करें तो ये मतलब क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो इसलिए मैंने कहा जब बात हुई ना प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, तो इससे मुराद p मल्टीप्लाई q हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है। अब फार्मूले में चूंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं और साइड को उधर लिख लेते हैं। तो फार्मूला हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू LCM। ठीक है, इसमें भी बल्कि आप क्या करें कि बेशक आप HCF पहले लिख लेते हैं, HCF, ये H C और ये F मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं जी LCM। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जी इधर तो पहले LCM था फिर बाद में HCF था, तो इससे कोई मसला नहीं, आप जो मर्जी पहले लिख लें जो मर्जी बाद में लिख लें। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता चला कि HCF एक छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया फिर इसको बाद में लिख लिया। अब ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं, इसको अगर वर्डिंग में बोलें तो ये हम कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब हमारे पास HCF की क्या वैल्यू है, ये देखिए x माइनस 7 आ जाएगा, और इसके बाद LCM की वैल्यू, LCM भी हमें गिवन है ये वैल्यू, ये लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले x को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, x को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये लिखा x के साथ पहले ये सारा, फिर -7 के साथ भी आपने यही सारी टर्म लिख लेनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना फिर मुश्किल नहीं लगता। ये हो गया। अब आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर लेना, जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस ये जब 10 और x स्क्वायर और ये x क्यूब बन जाएगा, फिर आगे प्लस 11, ये 11x और ये 11x स्क्वायर बन जाता है, फिर आगे प्लस 70, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 70x आ जाएगा। फर्दर माइनस का साइन है तो साथ साथ आपने साइन भी चेंज करना है, जब भी माइनस बाहर हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस ये हो जाएगा 7x का क्यूब, अब ये क्योंकि हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये 7 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 और x का स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से 11 मल्टीप्लाई होकर 77x, फिर आगे -7 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 आ जाएगा। अब इसको फर्दर आपने जी सॉल्व करना है, तो देखें x की पावर 4 वाला मजीद कोई नहीं है, तो ये आप लिख लें x की पावर 4, फिर 4 के बाद 3 पर आ जाए, तो ये वैल्यू 3 वाली है -10 क्यूब, और इसके अलावा ये भी 10 से क्यूब वाली है, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस की प्लस होकर 10 और 7, ये माइनस क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, -17x का क्यूब आ जाएगा। अब 2 के बाद स्क्वायर पर आ जाए, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू है 11x स्क्वायर और ये 70x स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होकर ये आ जाएगा 81x का स्क्वायर। स्क्वायर के बाद फिर x पर आ जाए, ये 70x माइनस 77x, तो ये आपस में सॉल्व होकर आप लेटर पर लिखें 70 माइनस 77, तो ये -7x आ जाएगा। फर्दर लास्ट पे ये रह जाता है 490, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो